क्या मोहम्मद सिराज को ट्रेविस हेड को सिलेक्ट करना चाहिए था? क्या अग्रेशन दिखाना चाहिए था? मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, क्यों नहीं दिखाना चाहिए? जो लोग आज सिराज और जायसवाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब भी कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या कोई इंग्लैंड का प्लेयर अग्रेशन दिखाता है तो यही लोग ही बोलते हैं, देखो देखो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, देखो देखो इंग्लिश माइंडसेट, देखो भारत को फिर से एक बार एक पिंक बॉल टेस्ट मैच में एक करारा हार मिला है। और ये लगातार दूसरा बार है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पिंक बॉल टेस्ट मैच में बहुत ही गंदी तरीके से और बुरी तरीके से हराया है। आखिरकार इसका वजह क्या है? इसके जिम्मेदार कौन है? और अभी जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है क्या मोहम्मद सिराज को अग्रेशन दिखाना चाहिए? जो मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड के साथ किया, जो यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क के साथ किया, क्या वो सब जस्टिफाइबल है? और क्यों हम लोग इसके ऊपर इतना रिएक्ट कर रहे हैं? इन सब के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो जी आपने जैसे देखा कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक दफा एक पिंक बॉल टेस्ट मैच में बुरी तरीके से हराया। पिछले बार हम लोग को 2-3 दिन में ऑल आउट कर दिया उन्होंने, और 36 ऑल आउट का जो काला धब्बा है वो इंडियन टीम के सर पे मर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब ये दूसरी दफा है जो कि 3 दिन में ही खत्म हो गई एक टेस्ट मैच। एक ऐसा ओपोनेंट, इंडियन जैसा टीम, एक इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब कोई सोच भी नहीं सकते कि इंडियन क्रिकेट टीम को कोई टेस्ट मैच में 3 दिन में हरा सकता है। लेकिन ये अब लगातार हो रहा है। पहले हम लोग के साथ ये सलूक न्यूजीलैंड ने किया, अब जो है यही काम ऑस्ट्रेलिया ने किया पिंक बॉल के साथ। मुझे लगता है कि पिंक बॉल के साथ हमें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके कई सारे जो है ना मतलब रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला बात तो बॉल के साथ अडेप्टेबिलिटी। हम लोग जितना ही बोल ले कि हम लोग 10 दिन आगे चल जाए, 12 दिन आगे चल जाए, 1 महीना आगे चल जाए, ठीक है, जब तक हमारा कॉन्सेंट्रेशन बॉल पे नहीं होगा तब तक हम लोग उस डील ही नहीं कर पाएंगे उस बॉल को, ठीक है। और हमारे पास जितने ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हो ना हो, बॉलर्स हो ना हो, जब तक आप लाइन में बॉलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलेंगे, आप हारते रहेंगे। हम लोगों ने न्यूजीलैंड के साथ भी वही देखा था कि हम लोगों को स्पिन बॉल खेलने नहीं आता, और हम लोगों ने दूसरी बार पिंक बॉल टेस्ट मैच में देख लिया कि हमारे बॉलर जो है, अगर आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के साथ, तो बहुत ही वेवर्ड बॉलिंग करते हैं। हर्षित राणा जो कि एक न्यू कमर है, उसने 89 रन खाया अपने दूसरे टेस्ट मैच में, जहां पे एक भी विकेट उन्हें नहीं मिला। और यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि भाई साहब आप आकाशदीप के आगे उसको कैसे खिला रहे हो? जबकि हर्षित राणा ठीक है, उसके अंदर अग्रेशन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो केपेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना भाई साहब। आप मतलब जिसको पहले से आप खिलाते आ रहे हो आकाशदीप को, आप उसको बैठा के आप हर्षित राणा को खिला रहे हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो बाकी बॉलर्स को? ये बहुत ही एक अनक्लियर बात है, एक बहुत ही मतलब बुरा डिसीजन था, ठीक है। पहले मैच में कर आके उसने 2-3 विकेटें ले ली थी, लेकिन इस मैच में बहुत ही बुरा तरीका से वो उसका बॉलिंग टेक्निक जो है वो एक्सपोज हुआ है, ठीक है। दूसरा बात हमारे बैटर्स पे आ जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई करा के हमारे जो बॉलर्स हैं हमें मैच जितवा देंगे, मैच ड्रॉ करा देंगे, मैच बहुत ही क्लोज ले आएंगे, लेकिन हमारे बैटर्स जो हैं वो है रियल डील। क्या हमारे बैटर्स के पास वो कैपेबिलिटी है पिंक बॉल खेलने का? क्या हमारे बैटर्स के पास वो कैपेबिलिटी है विकेट्स नहीं गवा के एक भी सेशन गुजारने का? क्या हमारे बैटर के पास वो स्टेबिलिटी है? क्या हमारे बैटर के पास वो टेम्परामेंट है जैसे पुजारा के पास था, जैसे रहाणे के पास था? आजकल के नए बल्लेबाज हर मतलब अगर 10 बॉल भी डॉट खेल लेते तो इन्हें रैश शॉट मारने का रहता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे नए इंडियन बैटर्स। अब आते हैं हम अपने दिग्गज खिलाड़ियों पे। विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए। भाई साहब अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों कंपेयरिंग करोगे ना पिछले 1-2 साल से, इन्होंने इन दोनों में से एक भी जन ने इतना कोई बड़ा पारी नहीं खेला। हाँ, विराट कोहली ने एक पारी रिसेंटली खेला, लेकिन अभी उसको कह सकते भाई उसने एक मैच शतक बना दिया, एक मैच में वो फेल हो गया। लेकिन जब आप फेल होते हो ना, उसका भी एक पैटर्न बनता जाता है। जैसे हम लोगों ने पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में देखा, विराट कोहली बॉल को लीव करने गए, वहां पे आउट हो गए। दूसरी इनिंग में फॉरवर्ड प्रेस करने गए, वहां पे आउट हो गए। ये जो है ना, ये दोनों चीज कोई नया चीज नहीं है। विराट कोहली के साथ ये अक्सर होते रहता है। फॉरवर्ड जाते रहता है, बॉल जो है 4th स्टंप पे उसको छेड़ने जाता है, जो बॉल बाउंस करके छाती का हाइट से निकल रहा है भाई साहब उसको छेड़ने जाता है। और रोहित शर्मा के तो भाई साहब क्या ही कहने, मतलब मैं पहले कह रहा था भाई साहब उनको टीम में लेने का भी जरूरत नहीं है। जब वो घर में थे उनको घर में ही रखना चाहिए था, उनको तो ऑस्ट्रेलिया में लाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब जिस इंसान के पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, उसको अपने घर में रहकर पर्सनली क्या मिला बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे मुझे तो नहीं पता। ये मिल गया इंडियन टीम को कि भाई साहब जैसे ही वो बंदा आया सारा कॉम्बिनेशन हिल गया और हम लोग को सामने है। और उससे ही बड़ा बात, मैंने पहले अपने जब हम लोगों ने पहला टेस्ट मैच जीता उसके बाद मैंने ये कहा था कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह तो आपके सामने सिर्फ कैप्टनसी के नाम के लिए है, ठीक है, चेंजेस तो असली विराट कोहली करते। और जैसे रोहित शर्मा टीम में वापस आए, कैप्टनसी उनको मिल गया
और उनका जो कैप्टेंसी टेक्निक है टेस्ट मैच में एकदम लथार्जिक है, एकदम इडियोटिक है, एकदम आउट ऑफ द, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, आप लोगों ने विराट कोहली का देख लिया, हालांकि जसप्रीत बुमराह कैप्टेंसी करते पहले टेस्ट मैच में, लेकिन विराट कोहली उनके पीछे थे, वही हेड कर रहे थे और अब देख रहे थे किस अग्रेशन के साथ, किस कॉम्पैक्टनेस के साथ इंडियन बॉलिंग अटैक कर रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आए, पता नहीं कहां से अपना कोई दिमाग ला के, उल बजूल दिमाग ला के टीम को मैच हरवा दिया। ना उन्होंने कैप्टेंसी से कुछ इंप्रेस किया, ना ही उन्होंने बैटिंग से कुछ इंप्रेस किया। और बैटिंग का तो भाई अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब पिछले मतलब 1-1.5 साल हो गया टेस्ट मैच में इन्होंने कुछ किया नहीं है। ठीक है ना, हम लोग बहुत ही बात करते हैं अग्रेसिव माइंडसेट, अग्रेसिव माइंडसेट, अग्रेसिव माइंडसेट का ये नहीं होता है कि भाई साहब जिसको चाहे उसको लपेट ले। भाई आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। ठीक है, अब तो ये हो गया मेन गुलाब बात। अब हम लोग आते हैं अब तक का सबसे हॉट टॉपिक, क्या मोहम्मद सिराज को ट्रेविस हेड को सिलेक्ट करना चाहिए था? क्या यशस्वी जायसवाल को ट्रेविस हेड को अग्रेशन दिखाना चाहिए था? मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं दिखाना चाहिए? जो लोग आज सिराज और जायसवाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो लोग जब भी कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या कोई इंग्लैंड का प्लेयर अग्रेशन दिखाता है तो यही लोग ही बोलते हैं, देखो देखो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, देखो देखो इंग्लिश माइंडसेट, देखो देखो ये तो हावी नहीं होने देते। और जब वही काम हमारे यंगस्टर्स करे तब इनको गोबर लगता है, तब इनको भू लगता है। ये जो दोगलापन है ना इंडियन फैंस का, और हमें ये एड्रेस करना पड़ेगा। जब कोई गोरा कुछ भी करता है इन सालों को मतलब च्यवनप्राश लगता है, और वही चीज अगर हमारे भारतीय मूल के खिलाड़ी या भारतीय मूल के कोई भी कर ले, वो पिछड़ा, दिमाग नहीं है, ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, अपने औकात में रहे। मैं स्पोर्ट्स चैनल को देख रहा था, वहां पे जो महान पत्रकार है वो कह रहे थे, मतलब यशस्वी जायसवाल को वो ट्रोल कर रहे थे कि भाई साहब आप तो कह रहे थे मिचेल स्टार्क को बॉल इज कमिंग टू स्लो। भाई साहब क्यों नहीं कहता? क्रिकेट अब वो दिन चल गया, जेंटलमैन्स गेम, ये गेम वो गेम। ठीक है, आपने देखा ट्रेविस हेड ने पहले मोहम्मद सिराज को क्या कहा? उसने पहले बोला था, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने बोला। और चलो मैं ये भी मान लेता कि ट्रेविस हेड ने पहले कुछ भी नहीं बोला। इसमें गलती ही क्या है कि अगर मोहम्मद सिराज ने पहले उसने बोल दिया, अगर उसने सेंड ऑफ दे दिया, भाई आप बदन लगा रहे हो, आप पूरा स्ट्रेंथ लगा रहे हो, आप अपना बॉडी का भाग के आ रहे हो वहां से, पता नहीं कितने स्पीड से करते, पता नहीं आपके मतलब कितना टेंशन होता है, आप उस पर बर्स्ट करते हो सीन में। आप दिखाना चाहते हो भाई कि नहीं, हम लोग अभी सिर्फ compete करने नहीं, हम लोग यहाँ पे जीतने आए हैं। ठीक है, और अगर अग्रेशन ही नहीं दिखाने तो भाई साहब घर में लूडो खेल लो, गिल्ली डंडा खेल लो फिर बच्चों के साथ। मैं कह रहा हूँ हमारे एशियन फैंस में, ठीक है ना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से थोड़ा बहन लोगों को देश ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, हम लोग को पता नहीं कुछ अलग ही चस्का रहता है गोरों के साथ कि नहीं, गोरा अगर किया तो ठीक है, अगर वही काम इंडियन ने किया तो भाई चूतिया है। ठीक है, मतलब यशस्वी जायसवाल वहां पे क्यों अग्रेशन ना दिखाए, मोहम्मद सिराज वहां पे क्यों अग्रेशन ना दिखाए? और इन सबसे बड़ा वाला बात, रोहित शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देयर इज अ थिन लाइन, क्रॉस नहीं करना चाहिए। भाई साहब सबसे पहले तो आप ना टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लो, आपको डीएनए ही नहीं मालूम। रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट का डीएनए ही नहीं मालूम। ये बंदा ओपनली अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहा है पूरे दुनिया के सामने, कहता है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अग्रेशन एंड बीइंग ओवर अग्रेसिव। अगर इस बंदे के अंडर इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम और 1 साल भी खेली तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, ना इस बंदे के पास अग्रेशन है, ना इस बंदे के पास स्किल है टेस्ट मैचेस का, पता नहीं इसको क्यों कैप्टेंसी दे रखा है। चलो मान लिया विराट कोहली कैप्टेंसी नहीं लेगा, ठीक है, कोई और बंदा ढूंढो, कोई और यंग बंदा ढूंढो। ठीक है, हमें इस जैसा लथार्जिक थका हुआ कैप्टन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है।